हमारी आज की कहानी एक पति पत्नी से शुरू होती है। पति का नाम सीमो जबकि पत्नी का नाम निमा था। सीमो थोड़ा सिरफिरा और गर्म स्वभाव का मालिक था, जबकि निमा एक सीधी साधी औरत थी जो अपने सिरफिरे पति को बेहद चाहती थी। सिरफिरे सीमो के गन्ने का कुछ नहीं पता था कि वो कब खड़ा हो जाए। सीमो का गन्ना जब भी खड़ा होता तो निमा उसका पानी निकाल देती। वैसे आज ये लोग दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में एक पार्क भी आता है और ये लोग कुछ देर आराम करने के लिए यहाँ रुक जाते हैं। पार्क में और भी कई लोग मौजूद थे। पार्क में आकर निमा घर से लाया खाना गर्म करने लगी। उसकी नशीली कमर देखकर सीमो का गन्ना फिर से खड़ा हो चुका था। वो धीरे धीरे निमा के करीब जाकर उसके दूध दबाने लगा। नीमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सीमो कहाँ रुकने वाला था। उसने फैसला कर लिया था कि वो सबके सामने ही करेगा और देखते ही देखते वो सभी के सामने निमा की गुफा में अपना गन्ना डाल देता है। कुछ देर बाद दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे थे। इसी बीच निमा कुछ देखकर एक ही झटके में गाड़ी रोकती है। गाड़ी के आगे एक लड़का बैठा था और इस लड़के का नाम जिम था। सीमो जल्दी जल्दी गाड़ी से निकलकर जिम के पास आता है और उसे रास्ते से हटाता है। जिम उसे रोककर कहता है कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, मुझे लिफ्ट की जरूरत है। इसके साथ ही वो सीमो से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। पैसों का जिक्र आते ही सीमो उसे लिफ्ट देने के लिए मान गया, जिसके बाद जिम अपना सामान गाड़ी में रखने लगा। अब गाड़ी फिर से आगे बढ़ने लगी। सीमो आगे चुपचाप बैठा था जबकि निमा गाड़ी चला रही थी। गाड़ी के पीछे बैठा जिम लगातार निमा को ही देखे जा रहा था। निमा की खूबसूरती देखकर उसका गन्ना भी खड़ा हो गया था। इसी बीच सीमो जिम से बातें करने लगा और बातों बातों में जिम उससे कहता है, मुझे तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी लगी, अगर तुम इसकी गुफा के मजे दिला दो तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। जिम की बात सुनकर सीमो का दिमाग घूम गया। वो जल्दी जल्दी गाड़ी घुमाकर उसे एक तरफ रोकता है और फिर जिम को मारते मारते गाड़ी से बाहर निकालता है। बाहर आकर भी वो जिम को काफी मारता पीटता है। इसके साथ ही वो उसका सामान भी गाड़ी से निकाल कर फेंक देता है। अब जैसे ही जिम गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा तो निमा कुछ देखकर हैरान होने लगी। जिम के हाथ में गन थी और इस वक्त वो सीमो के पीछे खड़ा था। उसी पल गाड़ी के रेडियो में बताया जाता है, कल सरकारी अस्पताल से एक सिरफिरा लड़का भाग गया। वो लड़का बेहद खतरनाक है और उसने कई लोगों को मारा है। रेडियो की खबर सुनकर निमा बहुत डर गई। इसी बीच सीमो को मारते मारते जिम बताता है कि अस्पताल से भागने वाला सिरफिरा लड़का मैं ही हूँ। जिम हमेशा ही अपने सामान में गन छुपा कर रखता था। जब सीमो ने उसका सामान गाड़ी से बाहर फेंका था तभी जिम के हाथ उसकी गन लगी थी। गाड़ी अब फिर से आगे बढ़ने लगी थी। पहले की तरह इस बार भी गाड़ी निमा ही चला रही थी। उसके साथ ही उसका पति सीमो बैठा था, जबकि सिरफिरा जिम गाड़ी के पीछे बैठा था। निमा चुपचाप गाड़ी चला रही थी क्योंकि जिम के हाथ में अभी भी गन थी। दूसरी तरफ पुलिस अफसर ली जिम का स्केच लोगों को दिखा रहा था ताकि लोग उसे पकड़वाने में पुलिस की मदद कर सकें। ली इस समय किम नाम की औरत के पास खड़ा था और तभी उसकी नजर निमा की गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी देखकर ली उसकी तरफ बढ़ने लगा जबकि किम अपने घर की तरफ बढ़ती है। जल्दी ही ली गाड़ी के पास आकर सीमो से उसके बारे में पूछता है तो सीमो उसे बताता है कि वो और उसकी पत्नी दूसरे शहर जा रहे हैं। इसके साथ ही वो उसे जिम के बारे में भी बताता है कि वो उसका दोस्त है और उसकी तबीयत खराब है। सीमो की बात सुनकर ली उन्हें जाने देता है, लेकिन गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ती है तो जिम की नजर अफसर ली पर पड़ती है जो वायरलेस पर बात करने लगा था। जिम को लगा कि पुलिस को उस पर शक हो चुका है। वो जल्दी जल्दी गाड़ी रुकवाकर ली पर गोली चला देता है। गोली लगने से ली जख्मी हो गया था और उसकी चीख सुनकर किम भी वहां पहुंच गई। अब सिरफिरा जिम अफसर ली की गन निकालकर पहले किम पर गोली चलाता है। इसके बाद वो सीमो का हाथ ली पर रखकर दूसरी गोली चलाता है। दूसरी गोली से अफसर ली मारा गया जबकि सीमो का हाथ जख्मी हो गया था। थोड़ी देर बाद रात हो गई और गाड़ी जिम के बताए हुए पते पर पहुंच गई। जिम एक सुनसान सी जगह पर बने एक खाली से घर में पहुंच चुका था। घर में आकर वो निमा से कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो जल्दी जल्दी सीमो के हाथ बांधो। उसकी बात मानकर निमा ने जल्दी जल्दी सीमो के हाथ बांध दिए। अब जिम निमा को दबोचकर सीमो से कहता है, तुम्हारी नजरों के ही सामने मैं तुम्हारी बीवी की गुफा लूटने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर सीमो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिम कहाँ रुकने वाला था। वो जैसे ही निमा की गुफा में अपना गन्ना डालने लगता है तभी एक नया आदमी घर में आता है। नए आदमी को देखकर सभी हैरान थे। इस नए आदमी का नाम हिंसो था। हिंसो निमा की चीख सुनकर यहाँ आया था ताकि वो उसकी मदद कर सके। देखते ही देखते दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। हिंसो लड़ाई में काफी तेज था, जिस कारण वो जिम पर भारी पड़ने लगा। वो जिम को मार मारकर जल्दी ही बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद सीमो और नीमा एक गड्ढा खोद रहे थे ताकि उसमें बेहोश जिम को दफन किया जा सके। दोनों यह काम हिंसो के कहने पर कर रहे थे। सीमो जब हिंसो से उसके बारे में पूछता है तो वो उन्हें बताता है कि मैंने आज ही एक बैंक डकैती की है और पुलिस से बचता बचता यहाँ आ गया। दरअसल हिंसो भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसने नीमा को इसलिए बचाया था ताकि अगर वो पुलिस के हाथ लगे तो नीमा को डाल बनाकर बच सके। जल्दी ही नीमा और सिमो ने जिम को दफन कर दिया, जिसके बाद तीनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन गाड़ी फिर से आगे बढ़ रही थी। आज भी गाड़ी नीमा ही चला रही थी। सीमो उसके पास ही बैठा था जबकि हिंसो पीछे बैठा था। गाड़ी उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ हिंसो बता रहा था। हिंसो ने उनसे कह दिया था कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। इसी बीच सीमो मौका देखकर हिंसो पर हमला करता है और जल्दी ही उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता है। अगले ही पल उनकी गाड़ी सामने
सामने से आ रही गाड़ी से टकराती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दूसरी गाड़ी से जख्मी जिम बाहर निकलता है। नीमा की गाड़ी उसी की गाड़ी से टकराई थी। जिम किसी तरह गड्ढे से बाहर निकल आया था, जबकि दोनों पति पत्नी अभी भी बेहोश थे। उन्हें बेहोश देखकर जिम हिंसों के पास जाता है, जो नीचे गिरने से काफी जख्मी हो चुका था। जिम को सामने देखकर हिंसो बेहद डर गया था। वो जिम से रहम की भीख मांगता है, लेकिन जिम उस पर जरा भी रहम नहीं करता और गोली चलाकर उसे मार देता है। इसी बीच सीमो को भी होश आ गया, जिसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलता है। उसे होश में देखकर जिम जल्दी जल्दी उसके पास जाता है और फिर उस पर भी जोरदार वार करता है। कुछ देर बाद जब सीमो को होश आता है तो वो देखता है कि नीमा अभी भी बेहोश थी और जिम उसके बदन से छेड़छाड़ कर रहा था। जिम दोनों को किसी अनजान जगह पर ले आया था। जिम ने नीमा के कपड़े उतार दिए थे और वो अब उसकी छातियों को मसल रहा था। जिम की हरकतें देखकर सीमो उसे रुकने को कहता है, लेकिन जिम उसकी बात नहीं मानता और वो उससे कहता है, तुम दोनों ने मुझे दफनाने की कोशिश की, इसीलिए मैं पहले नीमा की गुफा लूटूंगा और फिर तुम दोनों को मार दूंगा। जिम की आवाज सुनकर अब नीमा को भी होश आ चुका था। वो भी जिम से रहम की भीख मांगती है, लेकिन जिम उसकी बात नहीं सुनता और सीमो की नजरों के सामने ही नीमा की गुफा में अपना गन्ना गुस्सा देता है। कुछ देर बाद जिम बैठा आराम कर रहा था, जबकि सीमो लगातार हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था और उसे काफी हद तक सफलता भी मिल गई थी। जिम ने फैसला कर लिया था कि वो पहले सीमो को मारेगा और नीमा को तब तक जिंदा रखेगा जब तक उसका मन नहीं भर जाता। वो जैसे ही सीमो को मारने लगता है तो सीमो अपने हाथ खोलकर उस पर ही वार कर देता है। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और इसी दौरान जिम की गन दूर जाकर गिरती है। बिना गन के भी जिम सीमो पर भारी पड़ता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। आखिर में वो जैसे ही उसे मारने की कोशिश करता है तभी एक गोली उसकी जान ले लेती है। ये गोली निमा ने चलाई थी और उसके हाथ में जिम की गन थी। कुछ देर बाद गाड़ी फिर से आगे बढ़ रही थी। इस बार भी गाड़ी निमा ही चला रही थी और उसके पास ही उसका जख्मी पति सीमो बैठा था। निमा को पूरी उम्मीद थी कि अब सीमो उससे ज्यादा प्यार करने लगेगा, उसका पूरा ख्याल रखेगा, क्योंकि उसने जिम से उसकी जान बचाई थी। लेकिन सिरफिरा सीमो बिल्कुल नहीं बदला। वो अभी भी गर्म स्वभाव वाला ही था, जो छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी निमा को बेहद मारता था। आज भी जिम पहले की तरह ही बिना बात के लड़ रहा था और देखते ही देखते गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। इस टक्कर में सीमो और जख्मी हो गया। उसे जल्दी से जल्दी मदद की जरूरत थी, लेकिन इस बार नीमा ने उसकी मदद न करने का मन बना लिया था। कहानी के आखिर में सीमो तड़फ तड़फ कर गाड़ी में ही दम तोड़ देता है और हमारी निमा पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। नीमा के पास हिंसो का वो पैसा भी था जिसे हिंसो ने बैंक से लूटा था। मुझे उम्मीद है कि नीमा शहर पहुंचकर एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सके। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत